गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि मैंने कल तुम्हें एक वीडियो सेंड की होगी, उसके थ्रू मैंने तुमसे बोला था कि जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें आप कुछ करके आओ। शायद आप में से किसी ने करे होंगे, शायद नहीं करे होंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला चैप्टर है आपको साइड में भी दिख रहा होगा, ये क्या है कि परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को जिसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे हमारा क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता, और क्यू बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी ऋणात्मक धनात्मक कोई भी संख्या। अब हमसे वो अच्छा जाता है परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। तो हमारी जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है, हमारी जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है वे हमारी परिमेय संख्या होती है। फर्स्ट क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी परिमेय संख्या होती है। सेकंड नंबर पे है हमारी पूर्णांक, जो हमारे सभी पूर्णांक होते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती है। तीसरे नंबर पे हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती है वो भी प्राकृतिक संख्याएं होती है। और हमारे जो दशमलव संख्या होती है वो भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमारी जो दशमलव संख्या होती है वो भी प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या ये जो परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और दशमलव संख्या, ये हमारी कौन सी होती है, परिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे इसमें जो तुम्हारे चैप्टर में है कि भाई ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, एक होती है धनात्मक परिमेय संख्या। अब देखो वैसे तो तुम्हें भी पता चल गया होगा बात से, देख धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो पॉजिटिव होती है जिसमें प्लस साइन होता है, और ऋणात्मक परिमेय संख्या वो होती है जिनमें माइनस पॉइंट होता है। तो जैसे कि आपकी धनात्मक परिमेय संख्या की हम बात करते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या अब ये किस रूप में हो सकती है, या तो हमारी 2/5 फॉर्म में हो सकती है, मतलब ये दोनों प्लस प्लस में है, या हमारे ऐसी भी हो सकती है -3/-5। अब ये धनात्मक क्यों, तुम तो बोलोगे गुरुजी इसमें माइनस है, परंतु आप देख रहे होगे माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव संख्या बन जाती है 3/5, तो ये धनात्मक बनी। तो धनात्मक परिमेय संख्या हमारी या तो दोनों संख्या अंश व हर धनात्मक हो, या फिर हमारा अंश व हर ऋणात्मक दोनों हो, मतलब सेम चिन्ह होनी चाहिए दोनों जगह। अब हमारी आती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसमें कोई से भी या तो अंश या हर नेगेटिव हो, जैसे कि -2/5 हो, या 3/-5 हो, ये हमारी ऋणात्मक ही बोले जाएगी, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह जो है एक जगह लग रहा है, या तो अंश पे लग रहा है या हर पे लग रहा है। तो ये हमारी धनात्मक परिमेय संख्या हो जाती है, और ये हो जाती है हमारी धनात्मक परिमेय संख्या। अब हमारे चैप्टर में क्या है, हमारे चैप्टर में सबसे पहली एक्सरसाइज है जो आपको साइड में भी दिख रही होगी। इसमें कुल 3-4 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, और उनमें भी 3-4 क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा नहीं है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन सारे हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे पहले वाला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या शून्य के बाईं ओर और कौन सी संख्या शून्य के दाईं ओर है, ये बताइए। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर चल गई है 1A। ठीक है, अब 1A में हमसे सबसे पहले पूछा गया है, देखो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये जो शून्य होता है ये होता है हमारे बीच का पॉइंट, और इससे मतलब एक लाइन खींच दी जाए, एक रेखा खींच दी जाए, तो यानी कि जो हमारे सीधे हाथ की तरफ है यानी कि दाईं ओर, ये प्लस पॉइंट चलते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह। और जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाईं तरफ, ये माइनस पॉइंट चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो अब आप देख रहे होंगे कि जैसे कि मैं आपसे बोल दूं अब कि भाई हमारा जो संख्या नंबर 5 है वो 0 से किस तरफ आएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो संख्या नंबर 5 प्लस है, मतलब कि ये धनात्मक है, तो आप इसको इस तरफ लोगे, यानी कि ये होगी हमारे दाईं ओर।
संख्या नंबर 5 कहाँ पे आ जाती है, दाएं दाएं ओर। अब मैं आपसे बोलने लगूं कि आपके पास माइनस के 2 है, तो ये 0 से किस तरफ है, तो ये 0 से यानी कि -2 यहाँ पे है, तो -2 कहाँ पे आ गई, ये आ गई बाएं तरफ। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो माइनस और प्लस का ये जो चक्कर है ये किस तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसका क्या ऑप्शन है, 5/2। अब आप देख रहे होगे ये एक धनात्मक संख्या है, ये आप देख रहे हो 5/2 धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या सदा कहां पे आती है, 0 से दाईं तरफ। तो इसका आंसर होगा दाईं तरफ। समझ रहे हो ना बच्चे। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 देख लो, इस पर एक पॉइंट और देख लो, ये 7/-5 है, 7/-5। अब आप कहोगे ये तो ये ऋणात्मक संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या सदा 0 से बाईं तरफ आती है, तो ये कहां पे आ गई, बाईं तरफ। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे कि आप तीसरा वाला देख रहे होगे इस साइड में, 5 -8/-3। अब ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, और अगले वाले ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो अब आप इनको बता दोगे कि ये कौन कौन सी संख्या है। और बच्चों कल का किसी ने वर्क भी अभी तक नहीं दिखाया है, इसलिए क्या करो आप कि जैसे ही आप क्लास देखो उसके तुरंत बाद मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करो, अपना जो होमवर्क है उसका फोटो खींचो और उसके नीचे उसे नीचे सेंड करके उसके नीचे अपना नाम लिख दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि किसने कौन सा काम किया है। ठीक है। और जो भी बच्चे आज इस वीडियो को देखे वो होमवर्क जरूर करें, और इस क्वेश्चन का जो फोटो है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अब देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, संख्या रेखा के अनुरूपित कीजिए। संख्या रेखा के अनुरूपित। अब बेटा ये वही बात होगी, ये 0 होगी, ये प्लस का 1 होगा, ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, यहाँ माइनस का 1 हो गया, माइनस के 2 हो गए, माइनस के 3 हो गए। अब क्या है, जैसे हमारा पहला वाला पॉइंट है 5/2। 5/2 क्या होता है बेटा, 5/2 होता है 2.5, 2.5। जब हम 5 को 2 से भाग देंगे तो 2.5 आ गया। अब 2.5 कहां पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 5/2। ठीक है, क्योंकि 2.5 है तो 2.5 तो 3 और 2 के बीच में आएगा, तो 2.5 3 और 2 के बीच में आएगा, तो ये यहाँ पे हो गया 5/2। ऐसे इसके सारे क्वेश्चन है, करो तो कर लेना वरना छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन है, निरपेक्ष मान लिखिए। अब आप बोलोगे कि सर निरपेक्ष मान क्या होता है, तो दरअसल निरपेक्ष मान हमने आपको पीछे पढ़ाया नहीं होगा। निरपेक्ष मान होता है उसका अचिह्नित संख्यात्मक मान। अब देखो आप कहोगे अचिह्नित संख्यात्मक मान मतलब, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि भाई -4 का निरपेक्ष मान लिखिए, निरपेक्ष मान लिखिए। अब इसमें देखो एक चिन्ह लग रहा है ना, ये माइनस का, और निरपेक्ष मान, निरपेक्ष का अर्थ होता है अचिह्नित मान। तो इसका मान यहाँ में मतलब कि इस 4 में हमें कोई चिन्ह नहीं लगाना, मतलब ये प्लस का साइन तो कभी दिखता नहीं है, तो -4 का निरपेक्ष मान हो जाता है 4। समझ गए ना। तो जैसे कि अब आप कर लोगे इनमें सारे को, जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, चलो वो तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए -3/5, तो ये क्या होगा 3/5। ऐसे आप इसको कर लोगे, निरपेक्ष मान को बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे हैं, उन्हें करके मेरे पास व्हाट्सएप करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिनके निरपेक्ष मान है। अब देखिए हमें परिमेय संख्या बतानी है जिसका निरपेक्ष मान क्या है, मतलब पहला वाला क्वेश्चन है हमारा 9/13। अब देखिए बेटा ये यहाँ पे 9/13 है। अब ये कह रहा है कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब परिमेय संख्या 2 होती है, एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। इसने हमसे ये नहीं बोला कि आपको कौन सी वाली परिमेय संख्या बतानी है, तो हमें दोनों बताएंगे इसकी। अब देखो धनात्मक तो ये है, तो -9/13 ये तो होगी हमारी धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, और एक होगी हमारी -9/13, ये होगी हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है। अब जैसे कि अगला वाला क्वेश्चन है हमारा 4। अब 4 को आप क्या लिखोगे, 4 को लिख देते हैं 4/1। अब देखो 4/1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने तुमको पढ़ाया था कि परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है।
और यहाँ पे मानो 4 है तो इसके नीचे तो कोई फॉर्म है ही नहीं, यानी कि इसका हर तो है ही नहीं। अब जिसका हर नहीं होता उसका हम हर एक मान लेते हैं। तो जैसे हमने इसका हर मान लिया 1, तो 4/1 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, 4/1 को हमने लिख दिया, तो इसका जो धनात्मक परिमेय संख्या होगी वो होगी प्लस के 4/1 और ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी माइनस के 4/1। अब आपको क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, इनको भी आप सोल्व करके व्हाट्सएप कीजिए। आगे वाली एक्सरसाइज में क्या है, परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछले कक्षा में और मैं आपको दोबारा भी सिखाने वाला हूं, कल सिखाऊंगा। तो आज के लिए थोड़ा सा काम है, जरूर इसे व्हाट्सएप करना। ओके।